है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पक्षाभ। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसका सही आंसर होगा मासी नाराम। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आटाकामा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, तो इसका सही आंसर होगा सुप्रियर झील। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो इसका सही आंसर होगा बेकाल झील। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका सही आंसर होगा एंजिल। अगला प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात है, तो इसका सही आंसर होगा यूएसए में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा घूर्णन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑफशोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका सही आंसर होगा अरिस्टोटल। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो इसका सही आंसर होगा मृत सागर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो इसका सही आंसर होगा कम आर्द्रता के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। अगला प्रश्न है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा समदाब रेखाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भू आविष्ठित देश है? तो इसका सही आंसर होगा युगांडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक स्थल रुद्र देश है? तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है, तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो इसका सही आंसर होगा गेबोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र देश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्र है? तो इसका सही आंसर होगा पेरू। अगला प्रश्न है, मस्सवा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इरिस्ट्रिया। अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह यूरोप फोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रोटरडम। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? तो इसका सही आंसर होगा वान झील। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है? तो इसका सही आंसर होगा टीटीकाका झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है? तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है,
अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वेनेजुएला। अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कोरोनी। अगला प्रश्न है, वयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जेर। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1854 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा कील नहर। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? तो इसका सही आंसर होगा स्वेज नहर। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो इसका सही आंसर होगा आर्मेनिया। निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 168 किलोमीटर। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1869 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एशिया। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा विलियम वेवेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर नीली और सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा खार्तूम। फ्रांस का वोड्रो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा गेरून। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा पेरिस। निम्नलिखित में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इस्तांबुल। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर होगा ज्वारनदमुखी डेल्टा। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा आइसोब्रांट। अगला प्रश्न है, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा आइसोहेल। निम्नलिखित में कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो इसका सही आंसर होगा बोलिविया। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? तो इसका सही आंसर होगा गोलाकार। लोयस का पठार है? तो इसका सही आंसर होगा पवनकृत।
विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो इसका सही आंसर होगा 90%। अगला प्रश्न है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 33%। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इसका सही आंसर होगा 27। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा नेपच्यून। अगला प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर होगा वरुण। निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो इसका सही आंसर होगा शनि। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर होगा निकेल।